नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 वाक्य एवं वाक्यों के भेद प्रभेद। नीचे दिए गए वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि शब्दों का क्रम सही नहीं है। इसे शब्दों का समूह तो कहा जा सकता है किंतु वाक्य नहीं कहा जा सकता। जैसे पीछे है भाग कुत्ता के बिल्ली रहा। अब इसी वाक्य को दूसरे रूप में देखिए, कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है। अब इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है और आप जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से यानी वर्णों के सही तरीके से मेल अगर करेंगे तो शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, परंतु शब्दों का मेल सार्थक होने पर ही सही वाक्य की रचना होती है। इस तरह शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। वाक्य के अंग पढ़ते हैं तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कहा जा रहा है उसे वह उद्देश्य कहलाता है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न से सम्मानित थे, तो उद्देश्य है एपीजे अब्दुल कलाम। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, तो उद्देश्य किसके बारे में है? इंदिरा गांधी के बारे में। उपयुक्त वाक्यों में एपीजे अब्दुल कलाम और इंदिरा गांधी के विषय में कुछ बताया गया है, अतः ये उद्देश्य हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला, तो भारत रत्न मिला ये विधेय है। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद जो बाकी का सेंटेंस है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो ये विधेय है। वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण या भेद उसकी रचना तथा अर्थ के आधार पर किया जाता है। तो पहला है रचना के आधार पर वर्गीकरण। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है। संयुक्त वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य योजक शब्दों की सहायता से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह लड़का गांव गया जो आपसे मिलने आया था, तो जो लड़का आपसे मिलने आया था वो अब गांव चला गया, तो इसमें 2 वाक्य हैं। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो तथा एक या अधिक वाक्य आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही बारिश होने लगी। अर्थ के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रमुख 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने और होने के सामान्य रूप का बोध होता है उसे विधान सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, रचित पतंग उड़ा रहा है। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने या ना करने का बोध हो अथवा निषेध प्रकट किया जाए उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शीशी में दवाई नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न किए जाने या पूछे जाने का बोध हो या पता चले उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे माँ थैले में क्या लाई है। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चिरंजीवी हो पुत्र, यानी इच्छा हो रही कि आप चिरंजीवी हो। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बाबूजी आएंगे, तो डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है। हो सकता हो तुम्हें वापस घर जाना पड़े। छठा है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो या जिनसे शर्त का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
सूरज निकलता तो कपड़े जल्दी सूख जाते, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। 7वां है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध या प्रार्थना का भाव प्रकट हो, यानी जिन वाक्यों में ये पता चले कि इसमें आज्ञा दी जा रही है, अनुमति ली जा रही है या दी जा रही है, अनुरोध या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। रमेश, बैठ जाओ, आप कल अवश्य आइएगा। विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, विस्मय, भय, घृणा आदि मनोभाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, वाह कितने सुंदर गुब्बारे हैं, शाबाश ऐसे ही इनाम पाते रहो। पुनरावृत्ति। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रमुख भेद हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयबोधक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने ये पाठ अच्छे से पढ़ा। अब इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।